Assalamu alaikum. Today I'm going to present you that what is economics, and I'll try to elaborate the every minor details about my topic. First of all, please subscribe my channel and press bell icon so that you may enjoy a lot of videos regarding economics. So let's start without wasting time. दोस्तों सबसे पहले मैं आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है वो माइंडसेट चेंज करना चाहता हूँ कि लोग समझते हैं इकोनॉमिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। आप इसे जितना डिफ़िकल्ट समझोगे ये उतना ही डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। लेकिन बिलीव मी, इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स बड़ी इजी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बचपन से ही इकोनॉमिक्स सीख रहे होते हैं। बचपन में हमें पैसे दे दिए जाते हैं, थोड़े से पैसे दे दिए जाते हैं और ताकि हम अपनी मर्ज़ी से मार्केट जाके अपनी पसंद की कोई चीज़ ले लें। और हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम उन थोड़े से पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है वो अटेन करने की कोशिश करें। हम मुख्तलिफ़ स्कीमें लगा रहे होते हैं, तरह तरह के काम कर रहे होते हैं कि किसी तरह से उन थोड़े से पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉयमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मुझे मिले। सो डैट इज़ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यही कुछ है। चलिए दोस्तों, मैं मज़ीद आपको इसकी डेरिवेशन, इसकी डेफिनेशन और मुख्तलिफ़ डिफरेंट जो थे इनके इकोनॉमिस्ट, उनकी डेफिनेशंस, वो किस तरह से उनकी डेफिनेशंस डे बाय डे मॉडिफाई होती चली गई, वो मैं आपको बताता हूँ। मज़ीद आप इससे आपका और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसकी डेरिवेशन कि इकोनॉमी जो है वो कहाँ से ड्राइव हुई। So the word economy comes from Greek word for one who manages a household. Basically economy जो लफ्ज़ है वो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये हाउस होल्ड को मैनेज करने का नाम है। यानी कि एक हाउस होल्ड है, उसकी अर्निंग और उसकी स्पेंडिंग, इसको मैनेज करना, दैट इज़ द इकोनॉमी। कि उसकी वो अर्न क्या कर रहा है वो हाउस होल्ड में, यानी कि जो भी हाउस होल्ड का कोई शख्स है वो उसकी अर्निंग क्या है और वो उसकी स्पेंडिंग क्या है, इसको मैनेज करना बेहतर तरीके से, दैट इज़ द इकोनॉमी। मैं डेफिनेशन आपसे शेयर करता हूँ। ये मैनकिव की डेफिनेशन है, बड़ी आसान डेफिनेशन है और बड़ी परफेक्ट डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केयर रिसोर्सेज। यानी कि एक सोसाइटी या एक फर्म या कोई बिजनेस या कोई शॉप व्हाटएवर, वो किस तरह से अपने महदूद रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है और अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम लेवल तक ले जा रही होती है। इसकी स्टडी का नाम इकोनॉमिक्स है। इससे रिलेटेड जो भी स्टडी है दैट इज़ द इकोनॉमिक्स। किस तरह से एक सोसाइटी या एक शॉप वो किस तरह से ये सब कुछ मैनेज कर रही होती है। वो एक शॉप जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से देता हूँ कि एक कोई बंदा है वो एक शॉप रन कर रहा है, वो ये चाहेगा कि मेरी एक सिंगल प्रोडक्ट पे जो कॉस्ट आ रही है वो मिनिमाइज़ रहे और मेरा टोटल रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिकें ताकि मेरा टोटल रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। आप प्रॉफिट का फॉर्मूला तो जानते हैं कि पाई इज़ इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट। सो जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर, वो ये चाह रहा होता है कि उसका टोटल रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और टोटल कॉस्ट जो है वो कम से कम हो ताकि उसका प्रॉफिट बढ़े। दैट इज़ द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यही कुछ है। इकोनॉमिक्स अपने महदूद रिसोर्सेज को मैनेज करने का नाम है। आई थिंक इससे आपकी डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर है। मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि इकोनॉमिक्स जो है वो महदूद रिसोर्सेज को मैनेज करने का नाम है। दैट इज़ द इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके एजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिकल दौर आया था, फिर नॉन क्लासिकल आया और देन मॉडर्न दौर आया, जदीद दौर। और आज हम जिस दौर में रह रहे हैं वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स पे बेस करता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एडम स्मिथ से, क्योंकि इकोनॉमिक्स शुरू ही एडम स्मिथ से होती है। एडम स्मिथ जो थे 17th सेंचुरी में ये आए थे,
1723 को ये पैदा होते हैं और 1790 को इनका इंतकाल हो जाता है। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है वो मैं बताता हूँ। वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से इन्होंने एक बुक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें इन्होंने एक तारीफ़ लिखी। इकोनॉमिक्स की तारीफ़ जो थी, डेफिनेशन जो थी, वो पहली दफ़ा एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, कि इकोनॉमिक्स जो है वो पैसों का खेल है। ये 17th सेंचुरी की बात हो रही है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में तब इन पे क्रिटिसाइज़ किया गया, और मेरे ख्याल में तब के लोग जो थे उनका वेल्थ से रिलेटेड वो इतने सेल्फिशनेस शायद नहीं थे, क्योंकि उन्होंने समझा कि ये क्या पैसों की क्या साइंस होती है जो इकोनॉमिक्स है। तो इनकी ये डेफिनेशन पे इन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया। लेकिन दोस्तों अगर हम इस डेफिनेशन को आज की दुनिया से रिलेट करें तो ये बिल्कुल सही साबित होती है। हम अपने 24 घंटों में एटलीस्ट मैं मिनिमम भी कहूँ तो 14 से 15 घंटे तो हम सोच रहे होते हैं पैसों के बारे में। हम कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं या कोई हम किसी से बात कर रहे हैं, उसमें भी हम पैसे को ले आते हैं, हम मनी के बारे में सोच रहे होते हैं। रात टाइम हम ये सोच रहे होते हैं किस तरह हमारा पैसा जो है वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, रातों रात हो जाए। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ये एडम स्मिथ ने कहा था। तो दोस्तों इसके बाद आए अल्फ्रेड मार्शल। ये 18th सेंचुरी की बात है। 1842 को ये पैदा होते हैं और 1924 को इनका इंतकाल हो जाता है। इंग्लैंड के रहने वाले थे, ब्रिटिश थे इकोनॉमिस्ट। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से बुक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और कहा कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस, कि इकोनॉमिक्स जो है वो सारी इंसानियत की मटेरियलिस्टिक वेलफेयर की साइंस है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि मैं और आप कस्टमर हैं, हम मार्केट जाते हैं, हमारा क्या ख्याल होगा? हमारा ये ख्याल होगा कि हमारे पास जो पैसे हैं हम उन थोड़े से पैसों में कोई अच्छी क्वालिटी की जो भी रिक्वायर्ड, जो भी हमारी नीड है वो हम कोई अच्छी क्वालिटी की परचेज़ करें। जबकि इसके बरक्स हमारे जो दुकानदार होगा, जो वहाँ बैठा सेलर होगा, उसकी कोशिश होगी कि वो अपनी चीज़ जो है वो ज़्यादा प्राइस लगा के बिके ताकि उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो यूँ हम अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम लेवल तक ले जाना चाहते हैं कि कम पैसों में ज़्यादा चीज़ मिल सके, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल सके, और जो सेलर है वो ज़्यादा प्राइस लगा के चीज़ को बेचना चाहता है ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। तो यूँ ये पूरी इंसानियत की मटीरियलिस्टिक वेलफेयर की साइंस का नाम है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इन्होंने थोड़ी सी दोस्तों इससे आगे जो इकोनॉमिस्ट आए थे उनका नाम था लॉरेल रॉबिन्स। ये 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी का दौर चल रहा था। ये 1898 को पैदा होते हैं और 1984 को इनका इंतकाल हो जाता है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और आई थिंक ये डेफिनेशन जो है ये बेस्ट डेफिनेशन है। ये इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव नो अल्टरनेटिव यूजेस। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो इंसानियत की ह्यूमन बिहेवियर के मुताले का नाम है, जो कि सच बिल्कुल जो फैक्ट पे मबनी है, बेस करती है। वो इस तरह से कि दोस्तों बजाय इंसानियत की मटीरियलिस्टिक वेलफेयर के हम सबसे पहले अपनी वेलफेयर चाहते हैं। वट द अदर थिंग्स अबाउट इट डजेंट मैटर फॉर मी, ये इन्होंने कहा था कि अगला बंदा हम उसकी वेलफेयर नहीं चाह रहे होते, सबसे पहले अपनी वेलफेयर चाह रहे होते हैं। दोस्तों ये नेचर का रूल है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, हमारे मसले अनलिमिटेड होते हैं, जबकि हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब इकोनॉमिक्स जो है वो ये कहती है कि आप उन लिमिटेड जो महदूद रिसोर्सेज हैं आप किस तरह से उसे यूटिलाइज़ करवाओगे बेहतर तरीके से, ताकि आपकी सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाए। तो इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर आपके पास अनलिमिटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, आप कोशिश करो कि उनमें से जो
मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स है ना, आप उनको हाईलाइट करो और वो सबसे पहले सॉल्व आउट करो अपने उन महदूद रिसोर्सेज से। दिस इज द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स डिफरेंट थ्योरीज देती है, इकोनॉमिक्स डिफरेंट अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है, डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स देती है कि किस तरह से आप अपने महदूद रिसोर्सेज को, किस तरह से अपनी सेटिस्फैक्शन उन लिमिटेड रिसोर्सेज से आप फुलफिल कर सकते हो। दैट इज़ द इकोनॉमिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके पास जितने भी आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देख के आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।